इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संजय राउत की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर जवाब तलब। दिवाली पर लोगों ने खूब खाई मिठाई, 32% भारतीयों का 1.5 किलोग्राम बढ़ गया वजन। मुंबई हवाई अड्डे पर 35 करोड़ की हीरोइन के साथ एक गिरफ्तार, नैरोबी से आया था यात्री। जेल में मुझे यातनाएं दी गई, अवैध तरीके से हुई थी गिरफ्तारी, बोले संजय राउत। मुंबई में चाइल्ड रेस्क्यू मां ने एक दिन के मासूम का किया सौदा, 2 महिलाएं गिरफ्तार। 13 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच मुंबई के आसमान में उड़ने वाली निजी वस्तुओं पर प्रतिबंध। एक दिन बाद संजय राउत के बदले तेवर, कहा बीजेपी के 7 मंत्री और सांसद और विधायक जाएंगी जेल। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फिलहाल सील रहेगा शिवलिंग वाला एरिया वाराणसी। 46 साल के टीवी एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी की मौत, जिम करते हुए आया हार्ट अटैक। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राजीव गांधी के सभी 6 हत्यारों को जेल से रिहा करने का आदेश। रायगढ़ में विस्फोटक मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी एटीएस की टीम। महाराष्ट्र में मॉर्निंग वॉक पर निकला था युवक, सामने वाघ को देखते ही आया हार्ट अटैक, हुई जगह पर मौत। मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट देश में मिसाल बनेगा, सीएम एकनाथ शिंदे। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में एनसीपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड को शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जितेंद्र आव्हाड ने अपने समर्थकों के साथ जमकर पुणे के मॉल में फिल्म हर हर महादेव की स्क्रीन रुकवाई थी। आरोप है कि उन्होंने मॉल में जाकर मारपीट भी की थी। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि मैं इस मामले में जमानत नहीं मांगूंगा। एनसीपी विधायक को थाने पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने ट्वीट किया है कि आज दोपहर करीब 1 बजे वर्तक नगर थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक का फोन आया। उन्होंने कहा कि मैं नोटिस देने के लिए एक आदमी को भेजूंगा, वरना तुम थाने आ जाओ। मैं मुंबई जा रहा था, मैंने कहा कि मैं थाने आऊंगा और फिर मुंबई जाऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं थाने गया तो उन्होंने मुझे गपशप में उलझा दिया। तभी डीसीपी राठौड़ थाने पहुंचे। उनकी आंखों और चेहरे पर बेचैनी दिखाई दे रही थी, मायूसी दिखाई दे रही थी। उन्होंने आदरपूर्वक कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ऊपर से आदेश आया है, आपको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एनसीपी विधायक ने कहा कि यह पुलिस बल का दुरुपयोग है। अब मैं लड़ने को तैयार हूं, फांसी भी लग जाएगी, लेकिन मैंने जो नहीं किया है उसके लिए मैं खुद को दोषी नहीं मानूंगा। आपने देखा होगा मुंबई में अधिकतर नाइजीरियंस का ठिकाना है, जिसमें सबसे ज्यादा पहले मीरा रोड में हुआ करते थे। वहां पे उनके आतंक होने के बाद वहां से खदेड़े गए, तो अब उनका अगला ठिकाना नाला सोपारा है, जिसमें एक प्रगति नगर और हनुमान नगर 2 जो एरिया है वहां पे इन लोगों का ठिकाना लगा हुआ है। आपको बता दें, अधिकतर नाइजीरियंस नारकोटिक्स का जो बिजनेस है, चरस गांजा अफीम ऐसे मामलों में पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं और उनकी जमानत होती है। बाद में फिर आके बाहर वो धंधे करने लगते हैं। ऐसा एक अनैतिक धंधा नाला सोपारा पूर्व के प्रगति नगर में नाइजीरियंस द्वारा किया जा रहा था, जिसका एक वीडियो बाहर आया, जिसके बाद तुलिंज पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई जो है वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कामले ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए बीती रात उन्होंने प्रगति नगर में नूर अपार्टमेंट नामक एक बिल्डिंग है, जहां पर उन्होंने रेड मारी और वहां पे लाइव ये जो है तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पे लाइव रेड में बहुत ढेर सारी संख्या में वहाँ पे शराब की बोतलें मिली और अर्धनग्न नाइजीरियंस मिले। उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थे। ये अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उनका जीना हराम कर दिया। उसमें से 15-20 को पुलिस ने अरेस्ट किया और लाने के बाद तस्दीक करने के बाद जब पेपर डॉक्यूमेंट चेक किए गए तो उसमें अधिकतर जो है जिनके पास वैलिड वीज़ा तो था, लेकिन कुछ लोगों के पास जो वैलिड वीज़ा नहीं है और या फिर उनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है, या फिर ये कह लीजिए कि कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास पासपोर्ट तो है लेकिन वीज़ा है ही नहीं या एक्सपायर्ड है। तो ऐसे केसेस में अब पुलिस आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। उनको कोर्ट ले जाया गया है। कोर्ट के बाद आगे पुलिस प्रोसीडिंग्स कर रही है। मोस्ट ऑफ टाइम्स देखा गया है कि ऐसे नाइजीरियंस अपने ऊपर केसेस ले लेते हैं और यही नाला सोपारा को ठिकाना बनाकर ज़िंदगी निकालना चाह रहे हैं। इनके पूर्व में देखे गए हैं कि इनके सलून, इनके बार, ये तमाम सारी चीज़ें पहले भी पकड़ी जा चुकी हैं, लेकिन इस तरीके की गतिविधियों पर लगाम नहीं लग पा रही है। फिलहाल कल जो कार्रवाई हुई है वो काबिल तारीफ है। जिस तरीके से वो मनमाने तरीके से एक पूरा अपार्टमेंट, नूर अपार्टमेंट, वहाँ पर उन्होंने अपना ठिकाना बनाया था और 5 रूम कब्जा करके अंदर ही अंदर उसको इंटरनली कनेक्टेड किए था और ये सारे लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे।
आपको बता दें कि प्रगति नगर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोड बेरिंग ज़्यादा है जो पूरी तरह अनाधिकृत है, इलीगल है। मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत ये आदेश है कि अगर आप किसी भाड़ुत्री यानी टेनेंट को अगर आप भाड़े पे कोई अपना मकान दुकान दे रहे हैं तो उसकी जानकारी एनओसी के तौर पे पुलिस स्टेशन यानी मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे इन्फॉर्म करना जरूरी है। लेकिन इस नियम का पालन सिर्फ सिडको बिल्डिंग्स में देखा गया है। चौल में और लोड बेरिंग्स में ज़्यादा करके ऐसे लोग ठिकाना बनाते हैं और इनकी कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिलती है। ऐसे में वसई विरार शहर महानगर पालिका और एमबीबीबी दोनों को इंश्योर करना चाहिए कि अगर इस तरीके के ठिकाने को जिस मालिक रूम मालिक या मकान मालिक या बिल्डिंग मालिक द्वारा ऐसे लोगों को ये ठिकाना बनाने के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है तो उस बिल्डिंग को भी गिराया जाना चाहिए जहां पे इस तरीके के अवैध धंधे में लिप्त मालिक मोटी कमाई कर रहा है। उन लोगों को भी उन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। तो अब पुलिस ने कर दिया, महानगर पालिका की बारी है।